हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या बोला हुआ है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं आपको ABC एंड DBC। दोनों कैसे हैं? सेम बेस पे हैं BC पे, और जो वर्टेक्स हैं आपके A एंड D वो कैसे दे रखे हैं आपको? BC के सेम साइड पे दे रखे हैं, या तो वो दोनों ऊपर वाली साइड होंगे या फिर दोनों नीचे वाली साइड होंगे। If AD extended to intersect BC at P, show that triangle ABD is congruent to triangle ACD। अब आगे क्या बोला हुआ है? AD लाइन जो है उसको हमने एक्सटेंड किया है और BC पे वो मीट कर रही है किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। हमने शो करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ACD के। कैसे करोगे? सबसे पहले तो वो दो ट्राइंगल लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये दो ट्राइंगल लिए हमने। अब दोनों कैसे हैं? आइसोलेस ट्राइंगल है। दैट मीन्स ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी और इस ट्राइंगल की ये साइड इस वाली साइड की इक्वल होंगी। तो ABD में हमारा कौन सा आ रहा है? AB। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? AB इक्वल हो जाएगा AC के। ऐसे ही BD इक्वल हो जाएगी इसके CD की। और AD कैसे हैं? दोनों ट्राइंगल में है, तो हम क्या बोलेंगे? AD इज इक्वल्स टू AD। अब रीजन लिखेंगे। ये दोनों के लिए क्या आ जाएगा आपका? गिवन। और इस लास्ट के लिए क्या आ जाएगा? कॉमन। तो ये हो गए आपके रीजन। हमें तीन चीज मिल गई। तीनों क्या है? साइड्स हैं। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय SSS। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रखा है? ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। कौन से दो ट्राइंगल दिखाने हैं हमने कॉन्ग्रुएंट? ABP एंड ACP। अब फर्स्ट पार्ट में भी हमने क्या दिखाया था? ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। तो सबसे पहले हम वही लेके चल रहे हैं अभी। सिंस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD बाय CPCT। ठीक है। अब जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हम वो ट्राइंगल्स लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ये दो ट्राइंगल लिए। अब हमें पता है ये ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी? इक्वल। तो फर्स्ट हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? AB इज इक्वल्स टू AC। यहाँ से क्या बनेगा रीजन? गिवन। अभी हमने क्या बोला? BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। BAD बोले या फिर BAP बोले, एंगल तो यही रहेगा। सिमिलरली CAD बोले या CAP बोले, एंगल तब भी क्या रहेगा? यही रहेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP। रीजन क्या आ जाएगा हमारा? प्रूफ अबव। और थर्ड चीज क्या रहेगी? ये साइड AP दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, तो यहाँ से हम थर्ड क्या लिखेंगे? AP इज इक्वल्स टू AP। रीजन हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन। तो यहाँ से हमें तीन चीजें मिल गई। क्या क्या मिला? एक साइड, दूसरा एंगल, फिर साइड। देखो ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे अगर हम, तो ये साइड लिए हमने, ये एंगल लिए और एक साइड लिए, तो कौन सा बन गया? SAS। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय
SAS। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, AP बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये जो लाइन है आपकी AP, ये एंगल A को और एंगल D को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो कैसे करेंगे, अभी सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में दोनों में ही अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हमारे दो एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेके चलते हैं, सिंस अभी हमने सेकेंड पार्ट में दिखाया ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP, तो बाय CPCT हम क्या बोल सकते हैं, एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP बाय CPCT। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A तो हमने दिखा दिया, अब क्या बचा हमारा, एंगल D। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। अब यहाँ से एक और चीज लेके चलेंगे, कौन सी, ऑल्सो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो BP किसके इक्वल हो जाएगा, CP बाय CPCT। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि जब ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे तो ये हमारा उसमें यूज हो जाएगा, इसलिए हमने ये पहले लेके चल लिया। अब दो ट्राइंगल्स लिए हमने, कौन से, इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD, ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे हम। पहली चीज, ये ट्राइंगल हमारा कैसा है, आइसोसेलेस है, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल्स टू CD। रीजन क्या आ जाएगा आपका, गिवन। अभी ऊपर हमने दिखाया BP किसके इक्वल है, CP के। रीजन क्या आ जाएगा हमारा, प्रूफ्ड अबव। और थर्ड देखो, DP साइड दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, DP इज इक्वल्स टू DP। रीजन क्या आ जाएगा आपका, कॉमन। तो यहाँ से हमें तीन चीजें मिल गई। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, देयरफॉर ट्राइंगल BPD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अब नेमिंग देनी है हमने, DP के साथ क्या है आपका, DP है, BP के साथ क्या आना चाहिए, CP। यहाँ पे BP है तो उसके साथ हमारा क्या आना चाहिए, CP आना चाहिए। देखो दो ऑप्शन बनेंगे, या तो आप यहाँ पे CP ऐसे लिखोगे या फिर PC लिखोगे। अब देखना इन दोनों के साथ, इसमें इन दोनों में से कौन सा ठीक है। अब BD के साथ क्या आपका, CD। BD मीन्स फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में आपका क्या आना चाहिए, CD आना चाहिए। और C आपका कहाँ पे है, फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, D। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे BD है, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, CD आना चाहिए। अब इस वाले में देखो, फर्स्ट पोजीशन पे ना C है ना D है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो करेक्ट क्या बचा हमारा, CPD। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, तीनों साइड्स लिए हैं, तो बाय SSS। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाय CPCT उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, BDP इज इक्वल्स टू एंगल CDP बाय CPCT। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, AP बाइसेक्ट्स एंगल D। देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट में आपको क्या बोला हुआ है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AP लाइन है इस BC का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर है दैट मीन्स ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, और बाइसेक्टर है दैट मीन्स कि AP लाइन BC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्या मतलब हुआ, हमें क्या दिखाना है, BP इज इक्वल्स टू PC, ये हमने शो करना है। देखो कैसे करोगे, अभी हमने दिखाया था कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है,
कॉन्ग्रेंट है। कौन से ABP और ACP ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। और कॉन्ग्रेंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। तो वही लेके चलेंगे हम। सिंस ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP, therefore हम क्या बोलेंगे? BP is equals to CP by CPCT। बाइसेक्टर आ गया। अब हमारा क्या बचा? ये हमने कैसे दिखाना है? 90 डिग्री। अब साइड्स इक्वल हैं, एंगल भी इक्वल होंगे। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, एंड एंगल BPA is equals to angle CPA by CPCT। यही होता है ना, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ही इक्वल होते हैं। तो साइड इक्वल से हमारा क्या आ गया? बाइसेक्टर पता लग गया। अब हमने क्या लिया है? 90 डिग्री शो करना है। उसके लिए हमने क्या बोला? ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? इक्वल हैं। अब यहाँ पे हमें पता है एक लाइन है, उस पे एक और लाइन है, तो ये दोनों पेयर, यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों एंगल्स का सम हमारा क्या होता है? 180 होता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या बना रहा होता है? लीनियर पेयर बना रहा होता है। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या आ जाएगा? एंगल BPA प्लस एंगल CPA इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंगल BPA प्लस एंगल BPA इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज एंगल BPA किसके इक्वल है? हमारा एंगल CPA के। तो ट्वाइस ऑफ एंगल BPA किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के। एंगल BPA यहाँ से कितना आ जाएगा? 180 अपॉन में 2, दैट मीन्स एंगल BPA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आ गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया? हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और यही हमने क्या करना था? शो करना था कि AP हमारा क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? दिस implies AP is perpendicular bisector of BC। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।